सुबह के 10 बजे हैं। एक नवजात बच्ची रोए जा रही है। उसके पिता आशीष, नाना दयाशंकर, नानी शारदा, मासी प्रिया, मामा अंश और कमला जो आशीष के घर का काम करती है, सब बहुत ही उदास बैठे हुए हैं। शारदा बच्ची को गोद में लेके चुप करा रही है, पर बच्ची रोए जा रही है। कमला बच्ची को दूध कब पिलाया था? लगता है इसे भूख लगी है, जरा दूध तो ले आ। जी अभी लाती हूँ। कमला थोड़ी देर में दूध लेके आ जाती है। शारदा बच्ची को दूध पिलाने लगती है। बच्ची दूध पी के शांत हो जाती है। कमला ने कहा, बच्ची को दीजिए, मैं सुला देती हूँ, आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, रात भर सोए नहीं हैं। सबकी आंखें भरी हुई हैं, पर कोई रो नहीं पा रहा। प्रिया ने बड़ी मुश्किल से सबको चुप कराया है। आशीष की पत्नी मधु की बच्चा जन्म देने के दौरान मौत हो गई। आशीष और मधु की लव मैरिज थी। आशीष नोएडा के एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। आशीष चाहता था कि मधु और वो 2 साल बाद बच्चा प्लान करे, पर मधु को बच्चों से इतना लगाव था कि वो जिद करने लगी। मुझे मेरा बच्चा भी चाहिए आशीष, प्लीज़ मान जाओ ना, मुझे माँ बनना है, अपने बच्चे के साथ खेलना है। आशीष की मधु के आगे एक नहीं चली। शादी के 2 महीने बाद ही मधु प्रेग्नेंट हो गई। मधु उस दिन खुशी से पागल हो गई थी। अपनी माँ को तुरंत फ़ोन करके बताया, माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। जब वो नन्हे नन्हे हाथों से मुझे छुएगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा। कल सुबह तक सब कितना अच्छा था। मधु कितनी खुश थी ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले। हमें क्या पता था कि हम मधु को आखिरी बार देख रहे हैं। शारदा एक कोने में खड़ी साड़ी के आंचल से आंसू पोंछते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। फिर खुद को संभाला और आशीष के पास आके बोली, आशीष बेटा, मधु तो अब नहीं रही, बच्ची को मैं लेके जाऊं? अभी तुमसे संभलेगी नहीं, और फिर तुम्हें जॉब पे भी तो जाना होगा। नहीं माँ, मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हम दोनों की आखिरी निशानी है ये, इसे देखकर ही तो मैं जी पाऊंगा। रही बात जॉब की, तो 15 दिन की छुट्टी ली है। उतने दिन में मैं सोच लूँगा कि मुझे क्या करना है। दयाशंकर जी बोलते हैं, शारदा तुम 1 महीने आशीष के पास ही रह जाओ, आशीष को सहारा मिल जाएगा और बच्ची को भी संभाल लोगी। प्रिया बेटा, हाँ माँ, आप घर से निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। बस आप अपना जीजू और गुड़िया का ख्याल रखना। शारदा मान जाती है। तभी कमला सबके लिए चाय और बिस्किट लेके आती है। प्रिया सबको चाय और बिस्कुट देती है। सबने अपने चाय के कप रख दिए। 1 दिन हो गया सबको खाना खाए बिना, पर किसी को भी भूख नहीं है। कमला ने कहा, आप लोग भूखे रहेंगे तो बच्ची को कौन संभालेगा? आप सबसे ज़्यादा तो उसने खोया है। कमला की बात सुनकर सब बेमन से चाय और बिस्कुट खाते हैं। शाम को दयाशंकर, प्रिया और अंश अपने घर चले जाते हैं। कमला भी अपने घर चली जाती है। अब घर में आशीष, शारदा जी और नन्ही जान अकेले रहते हैं। आशीष बोला, माँ, हम हमारी बेटी को अनुराधा बुलाएंगे। मधु बोलती थी कि उसे अनुराधा नाम बहुत पसंद है। इतना कह के आशीष फूट फूट कर रोने लगा। शारदा भी रोने लगती है। नन्ही जान उन दोनों को टुकुर टुकुर देखती है। उसे तो पता ही नहीं उसने क्या खोया है। आशीष माँ को रोते हुए देखकर चुप हो जाता है। माँ, आप चुप हो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अनुराधा को तो आपको ही संभालना है। आप अभी थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं अनु को देखता हूँ। तभी अनु रोने लगती है। शारदा जी अनु का पेट छू के देखती हैं। उसका पेट अंदर तक धंसा हुआ था। शारदा जी बोली, आशीष बेटा, अनु को कंधे पे लेके घुमाओ, तब तक मैं दूध लेके आती हूँ। आशीष भी कंधे पे अनु को लेके शारदा के पीछे पीछे किचन की तरफ चलने लगा। शारदा फीडर में दूध भर के लेके आती है। आशीष अनु को शारदा को दे देता है। शारदा अनु को दूध पिलाने लगती है। आशीष बिना पलक झपकाए उनकी हर हरकत को दिमाग में नोट करता जाता है। दूध पिला के शारदा अनु को कंधे पे हल्के हाथों से उसकी पीठ को सहलाती है। अनु को डकार आ जाती है। आशीष अनु को शारदा जी से ले लेता है और शारदा जी को ज़बरदस्ती सोने भेज देता है। अनु को लेके वो भी दूसरे कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद अनु सो जाती है। आशीष खुद से ही बातें करने लगता है। मधु,
कहाँ चली गई तुमने तो कहा था तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी, पर तुमने तो इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ दिया। मुझसे क्या गलती हो गई थी? उस नन्ही जान का क्या कसूर है? मुझे अगर पता होता कि तुम्हारा माँ बनना तुम्हारी जान ले लेगा, तो मैं तुम्हें कभी भी माँ नहीं बनने देता, चाहे इसके लिए तुम मुझसे रिश्ता ही तोड़ लेती। मगर तुम मेरे साथ ना सही, पर इस दुनिया में तो होती ना। मैं छुप छुप के तुम्हें देखता और ऐसे ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता लेता। प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं अकेले नहीं संभाल सकता अनु को। तुम्ही ने बोला था ना कि हमारी बेटी का नाम अनुराधा रखोगी। आशीष खुद से ही बातें करते करते सो जाता है। रात के 2 बजे हैं। अनु जोर जोर से रोने लगती है। आशीष जग जाता है। उसकी आवाज़ सुन के शारदा जी भी आ जाती हैं। क्या हुआ बेटा, अनु क्यों रो रही है? पता नहीं माँ, मैंने अनु को सुला दिया था और थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई। शारदा जी अनु की नैपी चेक करती हैं। अरे, इसने तो पॉटी की है, जरा पेपर वाइप्स और नैपी लेते आइएगा, शारदा जी बोलती हैं। आशीष सब कुछ ला के दे देता है। शारदा जी बोली, मैं दूध लेने जा रही हूँ, अनु को देखते रहिएगा। थोड़ी देर में वो दूध लेके आ जाती हैं। दूध पीने के बाद शारदा अनु को लेके अपने कमरे में चली जाती हैं। गोद में ही अनु भी सो जाती है और शारदा जी भी सो जाती हैं। आशीष भी अपने कमरे में सो जाता है। सुबह हो जाती है, शारदा जी उठती हैं तो अनु सोई होती है। वो अनु को लेके आशीष के कमरे में आती हैं। आशीष गहरी नींद में सो रहा था। अनु को आशीष के बगल में सुला के वो नहा के तैयार हो जाती हैं। तभी आशीष भी उठ जाता है। माँ, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गईं? अनु उठ जाती है तो मैं संभाल लेता। कोई बात नहीं बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। आशीष फ्रेश होके चाय पीने लगता है। तभी अनु उठ के रोने लगती है। शारदा अनु को लेके आती है और दूध पिला देती हैं। मधु कहाँ चली गई अपनी नन्ही जान को छोड़ के? बिन माँ के बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। अनु को उससे लेकर शारदा अनु को तैयार कर देती है। तब तक कमला भी आ जाती है। कमला बोली, खाने में क्या बना दूँ? आपको जो समझ आए बना दीजिए, आशीष ने बेमन से कहा। कमला खाना बना के टेबल पे लगा देती है और बाकी का काम समेटने लगती है। नन्ही अनु कमरे में सोई है। आशीष और शारदा जी डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी खींच के बैठ जाते हैं। शारदा जी खाना सर्व कर रही हैं। तभी आशीष बोला, मधु कहाँ हो? खाना बिल्कुल भी। बाकी का शब्द मुंह में ही रह जाता है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं और देखते ही देखते शारदा जी को आए 1 महीना होने को है। इस 1 महीने में आशीष ने नन्ही अनु को संभालना सीख लिया। आशीष अपनी जॉब भी छोड़ देता है। एक दिन आशीष और शारदा जी बैठकर बात कर रहे होते हैं। शारदा जी चिंतित होते हुए बोलती हैं, बेटा, आप बिना जॉब के नन्ही अनु को कैसे संभालेंगे? बच्चे के ही अपने कितने खर्चे होते हैं। आशीष शारदा जी से बोलता है, माँ, मैं नहीं चाहता कि नन्ही अनु किसी आया के आंचल में पले बढ़े। रही बात जॉब की, तो मैं ऐसा जॉब ढूंढ रहा हूँ जिसमें मैं घर बैठे ही काम कर सकूँ। बहुत जगह अप्लाई किया है, मेरी योग्यता देख के 1-2 महीने में जॉब मिल ही जाएगी। एक और बात कहनी थी आपसे, अब आप घर चले जाइए, पापा अकेले पड़ जाते होंगे। प्रिया की भी तो पढ़ाई है, उसको सारे काम अकेले करना पड़ रहा है। मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अनु को संभाल लूँगा। कमला दीदी भी तो है ना मेरे साथ। शारदा जी बोलती हैं, जैसा आप कहिए। अपना और नन्ही अनु का ख्याल रखिएगा। मैं मिलने आती रहूँगी और कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। आशीष दयाशंकर जी को फ़ोन कर देता है और शारदा जी बेमन से उनके साथ चल देती हैं। दयाशंकर जी सारे रास्ते सोचते जाते हैं कि जब मधु ने बोला था कि मैं आशीष से शादी करना चाहती हूँ, तो मैं कितना गुस्सा हुआ था उस पर। एक अनाथ को अपनी बेटी देने में डर लगता था, पर आखिर में अनु ने मुझे मना ही लिया। मैं कितना गलत था। आशीष जी जैसा दामाद किस्मत वाले को ही मिलता है। ये सोचते सोचते उनकी आंखें भर गईं। कमला दिन में तो अनु को संभाल लेती है, पर अब शाम हो गई है, कमला को घर जाना है, पर जाने का मन नहीं कर रहा। ये सोच के कि आशीष साहब उस नन्ही जान को कैसे संभालेंगे, पर जाना तो पड़ेगा ही।
उसके भी 12 और 14 साल के 2 बच्चे हैं जो घर पे उसका इंतज़ार करते हैं। वो इसी उधेड़-बुन में रहती है कि तभी आशीष बोलता है, कमला दीदी आप चिंता मत कीजिए, घर जाइए, मैं अनु को संभाल लूँगा। कमला अपने घर चली जाती है। आशीष और अनु घर में अकेले होते हैं। आशीष की अग्नि परीक्षा अब शुरू होती है। जब आशीष अनु के लिए दूध लेने या किसी काम से उसको अकेला छोड़ता तो मोबाइल में लोरी लगा के चला देता। कभी तो अनु लोरी सुनती और कभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। आशीष सब काम छोड़ के अनु को गोद में ले लेता। कमला दिन में रहती तो संभाल लेती, पर रात को आशीष कभी भी ठीक से खाना नहीं खा पा रहा था। बच्चे को गोद में लेके खाने की आदत जो नहीं थी। कभी उसे बाथरूम से आधा नहा के ही वापस आना पड़ता। नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अनु कभी रात के 2 बजे सोती, कभी 3 बजे। नींद पूरी न होने की वजह से लगता था कि सर फट जाएगा, तो कॉफ़ी बना के पी लेता था। पर हिम्मत नहीं हारता था, क्योंकि उसे अनु का पापा ही नहीं माँ भी बनना था। वक्त की एक अच्छी बात ये होती है कि वक्त अच्छा हो या बुरा कट जाता है। ऐसे ही आशीष के दिन भी कट रहे थे और अनु भी बड़ी हो रही थी। आशीष को 4 महीने बाद जॉब मिल जाती है। कमला की मदद से आशीष अनु और जॉब दोनों संभाल रहा था। शारदा जी कभी कभी आती थी दोनों से मिलने। जब भी आशीष से मिलती उसे दूसरी शादी के लिए बोलती, पर वो हमेशा मना कर देता। मधु के जाने के बाद आशीष का बाहरी दुनिया से संपर्क ही टूट गया। बस राशन और ज़रूरी चीज़ों के लिए घर से निकलता था। उसकी तो पूरी दुनिया नन्ही अनु तक ही सिमट गई थी। अनु को मैं बदकिस्मत भी नहीं बोल सकती, क्योंकि जिसका पिता आशीष जैसा हो वो बदकिस्मत कैसे हो सकती है। कहाँ तो लोग पत्नी के मरने के 2 महीने बाद शादी कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों के साथ जो होता है वो बच्चे ही जानते हैं। मेरे पड़ोस में एक महिला ने अपने 3 छोटे बच्चों को छोड़ के आत्महत्या कर ली थी। 4 महीने बाद ही उसके पति ने शादी कर ली। रात को तीनों बच्चे एक दूसरे को पकड़े डरे सहमे एक कमरे में रहते थे और पति पत्नी दूसरे कमरे में। एक दिन आशीष अनु के साथ खेल रहा था, तभी एक फ़ोन आता है। आशीष फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ वर्षा थी, आशीष की दोस्त। वर्षा पूछती है, कैसे हो तुम और तुम्हारी गुड़िया कैसी है? कैसे संभालते हो उसे अकेले? शादी क्यों नहीं कर लेते? पूरी उम्र पड़ी है तुम्हारे आगे, आखिर तुम्हारी भी तो कुछ ज़रूरतें होंगी आशीष। वर्षा, मैं अपनी बेटी के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। जानता हूँ मधु के चले जाने के बाद मैं थोड़ा टूट गया था, पर अब खुद को संभाल लिया है। और रही बात मेरी ज़रूरतों की, तो वो मधु के साथ ही चली गई। वर्षा बात बदलते हुए बोली, छोड़ो ये सब, ये बताओ मैं देख सकती हूँ तुम्हारी गुड़िया को? आशीष बोला, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। वर्षा बोली, ठीक है, संडे को मैं आऊँगी तुम्हारे घर। आशीष बोला, ओके। वर्षा अतीत में खो जाती है। आशीष और वर्षा कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते थे। आशीष उसे कितना पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, पर उसने आशीष को मना कर दिया और कॉलेज के ही दूसरे लड़के मोहित, जो बहुत पैसे वाला था, उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। आशीष थोड़ा दुखी तो हुआ था, पर उसने दोस्ती नहीं तोड़ी, बल्कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। मोहित ने बाद में किसी और लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया। आशीष ने कॉलेज ख़त्म होने के बाद बहुत कम मिलना हुआ। सीधे शादी में उसने मुझे आमंत्रित किया था। पता चला कि उसने लव मैरिज किया है। मधु बहुत ही समझदार साधारण सी लड़की थी, पर उसे देखकर मुझे जलन सी होने लगी। कहाँ आशीष और कहाँ मधु। आशीष की शादी तो मुझसे होनी चाहिए थी। अब वर्षा को अपने ही फैसले पे पछतावा हो रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी से वो वर्तमान में वापस आती है। दरवाजे पे उसकी रूममेट कोमल रहती है। वर्षा दरवाज़ा खोलती है तो कोमल जल्दी से अंदर आती है और वर्षा से बोलती है, तेरा ध्यान कहाँ था? 15 मिनट से घंटी बजा रही थी। वर्षा बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी नींद आ गई थी, और फिर अपने कामों में लग जाती है। आशीष एक दिन शाम को अनु को पास ही के पार्क लेके जाता है। पार्क में लोगों को देखकर अनु बहुत खुश होती है और खुशी से पैर पटकने लगती है। आशीष एक बेंच पे बैठ के अनु के साथ खेलने लगा। 2 महिलाएं उसे देखकर आपस में बात करने लगती हैं। पहली महिला बोली, ये लड़का कौन है?
जिसके हाथों में बच्चा है। दूसरी महिला बोली, आप नहीं जानती, आशीष नाम है इसका। शादी के 1 साल बाद ही बच्चे को जन्म देने के दौरान पत्नी मर गई। इसकी सास ने बोला कि बच्चा मुझे दे दीजिए, पर इसने नहीं दिया। एक मेड आती है इसके घर, वही मिलके बच्ची संभालती है। पहली महिला बोली, कैसा मर्द है, अकेले जिंदगी गुजार रहा है, कोई और होता तो कब का शादी कर लेता। दूसरी महिला बोली, आप बहुत भोली हैं, मर्दों के चोचले नहीं जानती। दूसरी औरत रखी होगी पर लोगों को दिखाने के लिए महान बन रहा है। आशीष सब सुनकर भी अनसुना कर देता है। थोड़ी देर पार्क में रुक के वो वापस घर आ जाता है। संडे को आशीष की छुट्टी थी तो वो आराम कर रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी, टिंग टांग। आशीष की नींद खुल जाती है। वो जाके दरवाज़ा खोलता है तो सामने वर्षा होती है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा थैला होता है। वर्षा आशीष से हाथ मिलाते हुए, कैसे हो तुम आशीष? ठीक हूँ, चलो अंदर चल के बात करते हैं। वर्षा अंदर आ जाती है। नन्ही अनु कमला के पास थी। आशीष ने अनु को गोद में ले लिया। तभी वर्षा कमला को थैला पकड़ा देती है जिसमें ढेर सारे खिलौने थे। आशीष, ये सब क्या है? इतने सारे खिलौने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी हुई, इसीलिए अपनी बेटी समझ के इतने सारे खिलौने लाई हूँ। वर्षा ने आशीष की तरफ देखकर कहा। आशीष कुछ नहीं बोलता है। ये वो आशीष तो नहीं रहा जो हर बात पर मस्ती मजाक किया करता था। अब तो वो सिर्फ पिता बनकर रह गया है, इसके अलावा उसकी कोई पहचान ही नहीं। वर्षा मन ही मन सोचती है। थोड़ी देर रुककर वर्षा चली जाती है। वक्त के साथ साथ अनु भी बड़ी हो रही थी। एक दिन जब आशीष लैपटॉप पे काम कर रहा था, तभी अनु बोली, पापा पापा पापा। कमला आशीष से बोली, साहब अनु बेबी पापा बोल रही है। आशीष खुशी से, मेरी गुड़िया ने मुझे पापा बोला। आप सच बोल रही हैं ना? हाँ साहब, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। वो अनु को गोद में ले लेता है और उसे चूमने लगता है। कमला दीदी, ये 500 का नोट रखिए और अपने और बच्चों के लिए मिठाइयाँ ले लीजिएगा, आशीष बोला। कमला बोली, साहब इसकी क्या ज़रूरत है, अनु बेबी भी तो मेरे बच्चों जैसी है। कमला दीदी, आपके लिए थोड़े ही दे रहा हूँ, आपके बच्चे भी तो इसके भाई बहन लगे कि नहीं, रख लीजिए। कमला पैसे रख लेती है और मन ही मन सोचती है, आशीष साहब कितने अच्छे हैं, अपनी बच्ची से कितना प्यार करते हैं। और एक तरफ मेरा पति है जिसने मुझे 2 बच्चों के साथ अकेला छोड़कर दूसरी शादी कर ली, और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि साहब और उनकी बच्ची को हमेशा खुश रखिएगा। कमला शाम को अपने घर चली जाती है और नन्ही अनु भी सो जाती है। आशीष सब बिल्कुल अकेला होता है। मधु, आज हमारी गुड़िया ने मुझे पापा कहा। आज मेरी ज़िंदगी पूर्ण हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना अच्छा महसूस होगा। तुम्हारे जाने के बाद पहली बार इन होठों पे मुस्कुराहट आई है। तुम होती तो हमारा परिवार पूरा हो जाता। वक्त का पहिया बढ़ता रहता है। अब अनु 3 साल की हो गई। आशीष ने खाना बनाना सीख लिया है। आशीष बोला, अनु खाना खा लो, पापा को परेशान नहीं करते। देखो तुम्हें स्कूल भी जाना है। ठीक है पापा, पर प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे मम्मा से मिलवाओगे। आशीष बोला, ये कैसी जिद है बेटा, आपको नानी के यहाँ जाना है कि नहीं? अनु खुश होते हुए, सच्ची पापा, हम नानी के यहाँ जाएंगे। अब जल्दी खाना खा लो और मैंने आपका टिफ़िन भी रख दिया है। आशीष अनु को बस तक छोड़ने जाता है। आशीष अपने ख्यालों में खो जाता है। ये 3 वर्ष मधु के बिना 3 सदियों की तरह कटी है। अनु बार बार मधु के बारे में पूछती है, कहाँ से लाऊं मधु को। अनु की गलती भी तो नहीं है, सबको अपनी माँ के साथ देखती है तो वो भी अपनी माँ को ढूंढती है। तभी कमला भी आ जाती है। साहब क्या बना दूं आज खाने में? कमला ने पूछा। आशीष अभी भी सोच में डूबा था। साहब क्या बना दूं खाने में? आशीष चौंक कर बोला, कुछ भी बना दीजिए जो मेरी गुड़िया को पसंद है। ठीक है साहब। थोड़ी देर बाद आशीष बोला, कमला दीदी, हम लोग शाम को अनु के नानी के यहाँ जा रहे हैं, तो रात का खाना मत बनाइएगा और कल भी मत आइएगा। कल अनु की छुट्टी है तो हम कल शाम तक आएंगे। वैसे भी आपने अनु की वजह से एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। आपने सच में अनु की बुआ होने का फ़र्ज निभाया है। ये बात सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा मत कहिए साहब, हम काम वालियों को इतनी इज्जत कौन देता है?
आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। जैसे आपने अनु को अकेले पाला है, वैसे पिता कहाँ मिलते हैं। मेरा पति तो मुझे और मेरे बच्चों दोनों को अकेला छोड़कर चला गया है। साहब, जब अनु बेबी मुझे बूजी माँ कहती है तो दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। आशीष बोला, अच्छा अच्छा, अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए। कमला हंसते हुए, ठीक है साहब। कमला अपने काम में लग जाती है और आशीष ऑफिस के काम में। अनु स्कूल से आते ही आशीष से पूछती है, पापा नानी के यहाँ कब चलोगे? देखो आज मैंने पूरा टिफ़िन भी खा लिया। आशीष ने मुस्कुराते हुए अनु को गोद में ले लिया, फिर बोला, पहले आप कमला बूजी के पास जाइए, वो आपका ड्रेस बदल कर आपको खाना खिला देंगी। फिर आप सो जाइएगा। जब आप सोकर उठिएगा तब हम नानी के यहाँ चलेंगे। ठीक है पापा। आशीष अपने काम में लग जाता है और अनु दौड़ते हुए कमला के पास पहुंची। अनु बोली, बूजी मेरे कपड़े बदल दीजिए और मुझे अपने हाथों से खाना खिला दीजिए। कमला ने पूछा, आप अपने हाथों से नहीं खाइएगा। कमला अनु को खाना खिलाकर सुला देती है और बाकी के काम समेटने लगती है। आशीष बोला, एक कप कॉफ़ी बना दीजिए। कमला कॉफ़ी देकर फिर से अपने काम में लग जाती है। आशीष अपना ऑफिस का काम खत्म करके अनु के सामान की पैकिंग करने लगा। तब तक अनु भी सो के उठ जाती है। कमला अनु को तैयार कर अपने घर चली जाती है। आशीष भी अनु को लेकर कार से उसकी नानी के घर निकल जाता है। घर पहुंचते ही अनु प्रिया के गोद में चढ़ जाती है। तभी अंश आइसक्रीम लेकर आ जाता है। अनु प्रिया की गोद से उतरकर अंश की तरफ भागती है और अंश से आइसक्रीम ले लेती है और अंश को गाल पे किस करके बोली, थैंक यू मामू। अंश मुस्कुरा देता है। सब बैठकर बातें करने लगते हैं। आशीष ने अंश से पूछा, तुम्हारी नौकरी लगी या नहीं? अंश निराश होते हुए बोला, नहीं जीजू, ढूंढ तो रहा हूँ पर अभी तक मिली नहीं। आशीष बोला, मैं अपने एक दोस्त से बात करूँगा, वो एक अच्छी कंपनी चलाता है। अंश बोला, थैंक यू जीजू। आशीष अंश के पीठ पर थपकी देते हुए बोला, पागल हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। थैंक्स बोल के पराया मत करो। प्रिया तब तक सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। आशीष उसे अपने बगल में बैठा लेता है और प्रिया की ओर देखकर बोलता है, और मेरी छोटी बहन कैसी है? अब तो तू शादी के लायक हो गई है। प्रिया बोली, क्या जीजू, अब आप भी मेरे पीछे पड़ गए? मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है सबके साथ। अंश उसे चिढ़ाते हुए बोला, हाँ, सारी जिंदगी यहीं पड़ी रहना और सबको ऐसे ही परेशान करती रहना। फिर अंश आशीष से बोला, नहीं जीजू, इसकी शादी करा के जल्दी से इसे यहाँ से दफ़ा करवाइए। मुझे तो बहुत सुकून से रहना है। प्रिया अंश को मारने लगती है और अंश भागने लगता है। शारदा जी सबको ऐसे खुश देखकर बहुत खुश होती हैं। तभी अनु उनसे पूछती है, नानी नानू कहाँ हैं? मुझे उनसे भी मिलना है। शारदा जी अनु को प्यार से अपने पास बैठाती हैं और बोलती हैं, आपके नानू थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर अनु प्रिया और अंश के साथ खेलने में लग जाती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। अनु दौड़कर दरवाजे की तरफ भागती है। अंश दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर दयाशंकर जी होते हैं। अनु उनको जोर से पकड़ लेती है। उनको एक पल के लिए लगता है जैसे अनु मधु ही है। जब मधु छोटी थी तो ऐसे ही उन्हें पकड़ लिया करती थी। दयाशंकर जी अपने हाथों में रखा झोला अंश को देकर अनु को गोद में उठा लेते हैं। दयाशंकर जी अनु से बोले, तो मेरी गुड़िया रानी आ गई। आपको पता है, आपके नानू आपके लिए डॉल लेके आए हैं जो बोलती भी है। अनु खुश होते हुए बोली, सच में नानू, मुझे दिखाइए ना मेरी डॉल। दयाशंकर जी बैठ जाते हैं और अंश अनु को डॉल दे देता है। अनु डॉल का बटन ऑन कर देती है और डॉल नाचते हुए गाना गाने लगती है। अनु उसे देखकर ताली बजाने लगती है। दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। वहाँ आशीष भी अपना अकेलापन कुछ पल के लिए भूल गया था। अगले दिन से फिर से पहले जैसी दिनचर्या शुरू हो जाती है। देखते देखते अनु भी 5 साल की हो जाती है। अनु अब पहले से समझदार हो गई है और पहले से ज़्यादा सवाल करने लगी है। एक दिन आशीष अपना ऑफिस का काम कर रहा था, तभी अनु उसके पास रोते हुए आई। आशीष ने उसे देखकर लैपटॉप बंद कर दिया और उसे अपने गोद में बैठा लिया। फिर उसके आंसू पोंछने लगा, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? पापा, मैं खेल रही थी तो राहुल बोला कि मेरे जन्म के दिन मेरी मम्मी मर गई, इसीलिए आप मेरा जन्मदिन नहीं मनाते। पापा, वो सच कह रहा था क्या? मैं इतनी बुरी हूँ कि भगवान ने मेरी वजह से मम्मी को मुझसे छीन लिया? नहीं बेटा,
तुम तो बहुत अच्छी हो, जानती हो गुड़िया को भगवान जी बहुत प्यार करते हैं, जैसे मैं आपको करता हूँ। अब आप बताओ, मैं आपके बगैर रह सकता हूँ? नहीं ना। वैसे ही मम्मी भी भगवान जी की प्यारी गुड़िया हैं, इसीलिए भगवान जी ने उसे अपने पास रख लिया। अनु अपनी ठुड्डी पे हाथ रख के कुछ सोचते हुए बोली, इसीलिए तो भगवान जी मम्मी को मेरे पास नहीं भेजते। मैं भी आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, जैसे मम्मी भगवान जी को छोड़कर मेरे पास नहीं आती। मैं भी आपकी अच्छी बेटी बनूंगी। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हो गई। एक और बात, इस साल आपके पापा आपका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अनु खुश होते हुए बोली, सच पापा? अनु सबको बताने चली जाती है कि इस बार मेरा भी जन्मदिन मनेगा। आशीष अपने काम में लग जाता है। रात को खाना खाने के बाद आशीष अनु के बालों में तेल लगा रहा था। अनु बोली, पापा जानते हो, मैंने राहुल को जाके बोला कि इस बार मेरे पापा मेरा जन्मदिन मनाएंगे, और ये भी बोला कि मेरे पापा तुम्हारे पापा की तरह नहीं है, जिनके पास तुम्हारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरे पापा तो वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। वो मुझे पढ़ाते भी हैं, मेरे लिए नई नई डिशेज बनाते हैं, मुझे घुमाने भी ले जाते हैं। वो मेरे पापा और मम्मी दोनों हैं, है ना पापा? उसके बाद तो राहुल का चेहरा देखने लायक था। आशीष बोला, बिल्कुल सही कहा आपने राहुल से, अब आगे से वो आपको कुछ नहीं कहेगा। आशीष फिर अनु को अपने गोद में लेके सुला देता है। फिर वो मधु से अपने ख्यालों में बातें करने लगता है। मधु जानती हो, इन 5 सालों में सब कुछ बदल गया है। प्रिया भी अपने ससुराल चली गई, अंश की भी शादी हो गई। अब तुम्हारे मायके भी जाने का मन नहीं करता। तुम्हारे भाई की पत्नी अनु और मुझे देखकर मुंह बनाने लगती है। एक बार मैं अनु को लेकर उसके नानी के घर गया था। अंश और तुम्हारे पापा अभी घर नहीं आए थे। अंश की पत्नी किचन में बड़बड़ा रही थी कि बेटी को तो नातिन खा गई, फिर भी कैसे उसे घर में आने देते हैं, और बाप को भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, जो बार बार अपनी बेटी को लेके आ जाता है। जब पत्नी ही नहीं रही तो ससुराल कैसा? तुम्हारी माँ कोने में खड़ी रो रही थी। मैंने उसके बाद से ही वहाँ जाना छोड़ दिया है। माँ कभी कभी फ़ोन करती हैं, प्रिया का भी फ़ोन आता है। एक सहारा था, वो भी छूट गया। हाँ, एक मेरा दोस्त है राजीव, उसके यहाँ अनु को लेके जाता हूँ। राजीव के भी 2 बच्चे हैं और उसकी पत्नी भी अनु को बहुत प्यार करती है। आशीष अनु की हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखता, कभी घोड़ा बनकर उसकी सवारी करवाता, कभी छुपम छुपाई खेलता, कभी माँ की तरह कहानियाँ सुनाकर सुला देता। आशीष को देखकर लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि कोई पिता अपने बच्चे के लिए इतना कर सकता है। देखते देखते अनु का जन्मदिन भी आ गया। आशीष ने होटल में बहुत शानदार पार्टी रखी थी और उसने मधु के घर वालों, पड़ोसियों और सभी करीबियों को आमंत्रित किया था। अनु अपने नानी नानू और मामू से मिलकर बहुत खुश थी। कमला भी अपने दोनों बच्चों के साथ आई थी। अनु ने केक काटा, राजीव की पत्नी नम्रता ने सबको केक बांट दिया। फिर सब डीजे की धुन पे डांस करने लगे। अनु अपने दोस्तों के साथ डांस करने लगी। डांस करने के बाद सबने खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। आशीष भी अनु को लेकर घर आ गया। अनु आशीष के गले लगकर बोली, पापा आप मेरी मम्मी भी हो। थैंक यू पापा, आपने मेरा जन्मदिन इतने अच्छे से मनाया। अब तो राहुल भी कुछ नहीं बोलेगा। मुझे इतने सारे गिफ्ट भी मिले हैं। कल मैं आप और बूजी माँ मिलकर गिफ्ट खोलेंगे। आशीष बोला, मेरी गुड़िया का जन्मदिन था तो धूमधाम से कैसे नहीं मनाता। आशीष की बात सुनकर अनु खुश हो गई। आशीष भी अनु को खुश देखकर खुश था, पर आज उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। मधु आज उसे बहुत याद आ रही थी, पर जो एक बार दुनिया से चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, चाहे हम कितना भी उसे याद करते हों। ये बात आशीष भी समझता था, इसीलिए फिर उसने खुद को संभाला, क्योंकि अनु अब उसकी उदासी पढ़ लेती थी। साल बदल रहे थे और हर साल के साथ अनु भी बड़ी हो रही थी। अनु अब 12 साल की हो गई थी। एक दिन आशीष को बहुत तेज बुखार हो गया। उसका पूरा बदन तप रहा था। वो जब सुबह सोकर उठा तो उसने उठा ही नहीं जा रहा था। अनु के लिए टिफ़िन भी तैयार करना था, इसीलिए वो खुद को जैसे तैसे संभाल कर किचन में आलू के पराठे बनाने के लिए आलू बॉईल करने लगा। तभी अनु भी उठकर किचन में आई। उसने आशीष का चेहरा देखा तो उसे उसकी तबीयत ठीक नहीं लगी। उसने आशीष से पूछा तो आशीष ने बोला कि वो ठीक है। अनु ने आशीष का माथा छूकर देखा तो वो तपता हुआ महसूस हुआ।
अनु ने आशीष को डांटते हुए कहा, पापा आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आपको इतना तेज बुखार है, फिर भी आप मेरे लिए नाश्ता बना रहे हैं। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम स्कूल जाओ। अनु बोली, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर स्कूल नहीं जाने वाली। आप चुपचाप जाकर बेड पे आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। आशीष ना चाहते हुए भी बेड पर आराम करने लगा। थोड़ी देर में अनु चाय और बिस्किट लेकर आ गई। आशीष ने जब बिस्कुट खा लिया तो अनु बुखार की दवा लेकर आ गई। पापा आप जल्दी से दवा खा लो तो आपको आराम मिलेगा। और अनु ने आशीष को दवा खिला दिया। फिर आशीष से बोली, पापा आज आप बेड से बिल्कुल नहीं उठेंगे। मैंने भी दूध और बिस्किट ले लिया है। 1 घंटे बाद बूजी माँ आ जाएंगी तो फिर वो नाश्ता बना देंगी, आप आराम कीजिए। आशीष ने आंखें बंद कर ली, पर आज तबीयत खराब होने के बावजूद भी उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आज अनु उसको बेटी नहीं माँ लग रही थी। आशीष मन ही मन में सोच रहा था कि अनु कितनी बड़ी हो गई और समझदार भी। मैंने माँ को नहीं देखा, पर अगर होती तो ऐसे ही मेरा ख्याल रखती। तभी अनु आशीष को भीगे कपड़े से पट्टी करने लगी। आशीष की आंखों में आंसू आ गए, जो अनु ने देख लिया। अनु परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ पापा, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? मैं डॉक्टर अंकल को फ़ोन करूं? नहीं बेटा, मेरी तबीयत बहुत हद तक ठीक हो गई। मेरी बेटी जो मेरा ख्याल रख रही है, और ये खुशी के आंसू हैं। आशीष ने अनु को गले से लगा लिया। अनु बोली, इतना प्यार मत कीजिए, नहीं तो मैं खुशी से मोटी हो जाऊंगी। फिर मेरे क्लासमेट मुझे मोटी बोल के चिढ़ाएंगे। उसकी बात सुनकर आशीष भी हंसने लगा। थोड़ी देर में कमला भी आ गई। कमला ने आशीष को बेड पे आराम करते हुए देखा तो अनु से पूछा, साहब को क्या हुआ? उनकी तबीयत ठीक तो है, और आप स्कूल क्यों नहीं गई? अनु बोली, पापा को बहुत तेज बुखार था, इसीलिए मैं स्कूल नहीं गई। मेरे अलावा पापा का है ही कौन? कमला बोली, हाँ दादी अम्मा, आप तो बड़ी समझदार हो गई हैं। मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। अनु कमला के गले में हाथ डालते हुए बोली, हाँ बूजी, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से कुछ बना दीजिए। कमला अनु को चूमते हुए बोली, अब आप मुझे छोड़ोगी तब तो मैं कुछ करूँगी ना। अनु ने कमला से अलग होते हुए कहा, ओके बूजी माँ। कमला जल्दी से नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर कमला अनु और आशीष को नाश्ता देने कमरे में आ गई। अनु ने नाश्ते की एक प्लेट कमला से लेते हुए कहा, बूजी माँ आप पापा और बेटी एक ही प्लेट में खाएंगे। और वो अपने हाथों से आशीष को खिलाने लगी और खुद भी खाने लगी। नाश्ता करके अनु आशीष को सुलाकर कमरे से निकलकर पढ़ने बैठ गई। आशीष फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में खो गया। मधु, तुमने मुझे अनु को बेटी के रूप में देखकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने सुना था कि जब बेटी बड़ी हो जाती हैं तो वो माँ बनकर हमारा ख्याल रखती हैं, पर आज उस एहसास को महसूस करके ऐसा लग रहा है कि लोग सच ही कहते हैं। आज अनु को देखकर लग रहा है कि माँ होती तो वो भी इतना ख्याल रखती जितना अनु हमारी रखती है हमारा ख्याल। बेटियाँ सच में भगवान का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा होती हैं। थैंक यू मधु, इतनी प्यारी बेटी देने के लिए। आशीष अनु का प्यार और दुलार पाकर एक दिन में ही ठीक हो गया। उसे आज पहली बार एहसास हो रहा था कि वो अकेला नहीं है, उसका ख्याल रखने के लिए उसकी बेटी है। दिन ऐसे ही गुजरने लगे और आशीष को अनु की चिंता होने लगी, क्योंकि अनु के पीरियड कभी भी आ सकते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था किससे इस विषय में बात करे। फिर उसे वर्षा का ख्याल आया और उसने उसे फ़ोन लगाया। उधर से वर्षा की आवाज़ आई, हेलो आशीष, कैसे हो तुम? और अनु कैसी है? आशीष बोला, हम दोनों अच्छे हैं, तुम बताओ तुम कैसी हो और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? वर्षा बोली, हम सब अच्छे हैं। क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? आशीष बोला, दिल्ली आना है इधर। वर्षा बोली, नहीं तो पर क्या बात है? आशीष बोला, तुम तो जानती हो कि मैं अनाथ हूँ। पहले मधु के परिवार के लोगों का सपोर्ट था, पर वो भी खत्म हो गया। अनु अब बड़ी हो रही है और जाहिर है उसमें बहुत से शारीरिक और मानसिक बदलाव आएंगे। इंटरनेट से जो जानकारी मिली है वो पर्याप्त नहीं है। कहीं अचानक से पीरियड्स आने पे अनु डर ना जाए, इसीलिए मैं अभी से उसके लिए तैयार करना चाहता हूँ। वर्षा बोली, तुम सच में हर बार मेरा दिल जीत लेते हो। अनु बहुत ही खुशनसीब है कि तुम उसकी लाइफ में हो। अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ इस विषय में, और वर्षा कुछ सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद वर्षा बोलती है, आशीष एक काम करो, तुम अनु को एक बाल मनोचिकित्सक के पास ले जाओ, वो अनु को सब समझा देंगे। आशीष बोला, नहीं यार, वो किसी अजनबी से खुल नहीं पाती।
मुझे ही उसे समझाना पड़ेगा। तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ना इस बारे में, ताकि मैं इसके बारे में अच्छे से समझ सकूं। वर्षा बोली, अच्छा ठीक है, और वो आशीष को सब कुछ बताती है और समझाती है। आशीष बोला, थैंक्स यार, तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वर्षा बोली, कोई बात नहीं दोस्त, अपना और अनु का ख्याल रखना, मैं फ़ोन रखती हूँ। वर्षा ने फ़ोन रख दिया। आशीष बैठकर सोचने लगा कि कैसे अनु को समझाए। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अनु शाम को उसके पास बैठी होती है, तभी आशीष उससे बोला, अनु तुमने पीरियड्स के बारे में सुना है? अनु बोली, हाँ पापा, साइंस टीचर ने पढ़ाया था, पर मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। आशीष बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। लड़कियों को हर महीने सूसू के रास्ते ब्लीडिंग होती है, जो 4 से 6 दिन तक होती है। इसमें दर्द भी होता है। पीरियड्स होने के बाद लड़कियाँ किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं। पीरियड्स आने के बाद लड़कियों का शरीर माँ बनने की पहली अवस्था में प्रवेश करता है। अनु डरते हुए बोली, पर पापा, मुझे ब्लड देखकर डर लगता है, क्या मुझे भी पीरियड्स आएगा? नहीं पापा, इतना कह के अनु रोने लगती है। आशीष ने अनु को अपने गोद में बैठा लिया और बोला, पर बेटा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, हर लड़की को होता है। जानती हो ये लड़कियों को ही क्यों होता है? क्योंकि लड़कियां बहुत बहादुर होती हैं, और तुम तो मेरी स्ट्रांग बेटी हो ना। तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो तुम्हारा पापा तुम्हारे साथ होगा। अनु बोली, ठीक है पापा, एक बात पूछूं? आशीष बोला, हाँ बेटा। अनु बोली, पापा, मैं पीरियड्स होने के बाद माँ बन सकती हूँ? आशीष बोला, नहीं बेटा, इसके लिए पहले बड़ा और समझदार होना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई छोटा पौधा हो, उसे हम छोटे में ही फल देने के लिए तैयार कर दें, तो क्या वो मजबूत हो पाएगा? वैसे ही हमारा शरीर है, उसे परिपक्व होने देते हैं, और जब हमारा शरीर हर तरह से मजबूत हो जाए तो उसके बाद ही इस बारे में कोई निर्णय लिया जाता है। अनु बोली, मैं समझ गई पापा, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। इतना कह के अनु आशीष को गले लगा लेती है। कुछ दिन के बाद ही अनु जब स्कूल में थी तो उसे पीरियड्स आ गए। वो अपनी फ्रेंड के साथ एक लेडी शिक्षिका के पास गई और सब कुछ बता दिया। लेडी टीचर अनु को उसके घर छोड़ के आ गई। कमला की मदद से अनु ने सब कुछ संभाल लिया। रात को अनु के पेट में दर्द हो रहा था, तो आशीष पूरी रात उसकी पेट की सिकाई करता रहा। उससे अनु को बहुत आराम मिला। सुबह जब अनु सो के उठी तो आशीष बेड के पास ही जमीन पे सोया था। अनु ने उसे जगाकर बेड पे सुला दिया। रविवार था तो अनु को भी स्कूल नहीं जाना था। धीरे धीरे अनु पीरियड्स के लिए तैयार हो गई। अनु पढ़ने के साथ साथ हर गतिविधि में भी तेज थी, और देखते ही देखते उसने मैट्रिक का एग्ज़ाम भी पास कर लिया। उसने सारे सब्जेक्ट में टॉप किया था। आशीष उसे देखकर बहुत खुश था। उसकी परवरिश धीरे धीरे रंग ला रही थी। अनु को अमेरिका से स्कॉलरशिप मिली थी आगे की पढ़ाई के लिए, पर अनु अपने पापा को अकेला छोड़कर इतनी दूर नहीं जाना चाहती थी। आशीष भी तो अनु के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, पर अपनी वजह से अनु के भविष्य को भी खराब नहीं करना चाहता था। आशीष ने अनु को कहा, अपनी कसम देके अमेरिका जाने के लिए मना लिया। अगले दिन अनु को फ्लाइट से अमेरिका जाना था। रात को दोनों एक दूसरे को दिखाने के लिए सो गए, पर अकेले में दोनों आंसू बहा रहे थे। पहली बार दोनों अलग हो रहे थे, वो भी इतने सालों के लिए। अनु ने तो आंखें ही अपनी माँ की जगह अपने पापा की गोद में खोली थी। आशीष को बीता हुआ हर पल याद आ रहा था कि अनु को जब हल्की सी खरोच भी लगती तो वो आशीष के पास आकर रोने लगती, और आशीष उसे सीने से लगाकर चुप कराता था। एक औरत तो अपने बच्चे को अकेले पाल लेती है, पर एक पुरुष होकर बेटी को अकेले पालना आसान नहीं था। पर आशीष ने पिता के साथ साथ माँ होने का फर्ज भी बखूबी निभाया था। आशीष की रोते रोते सिसकियाँ चढ़ गई थी, पर अनु को पता ना चले, इसीलिए उसने अपना मुंह धीरे से दबा रखा था। उधर अनु भी कम नहीं रो रही थी। माँ को तो उसने बस तस्वीरों में ही देखा था, पर आशीष उसकी सचमुच की माँ थी, जो उसकी छोटी से छोटी तकलीफ को बिना कहे ही समझ जाता था। ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं थी उसकी जिसे उसके पापा ने पूरी ना की हो। उसका पापा अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता था, पर उसने अपना करियर, अपनी हर इच्छा उस तक ही सीमित कर दी थी। उसके सारे दोस्त उससे अक्सर कहा करते थे कि तुम्हारे पापा जैसा ना कोई पापा हुए हैं आज तक, और ना ही कभी होंगे।
वो बस तेरी किस्मत में है। जो पड़ोसी पहले उसके पापा के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते थे, वो भी उसके पापा का गुणगान करते नहीं थकते थे। यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई। अनु की 10 बजे की फ्लाइट थी। अनु जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो गई और अपने पापा के पास बैठी थी। कमला भी उस दिन जल्दी आ गई थी। उसने भी तो नन्ही अनु को जन्म से ही गोद में खिलाया था। कमला ने जल्दी जल्दी खाना बना दिया। आशीष ने अनु को अपने हाथों से खाना खिलाया। सब गुमसुम थे। बोलना तो बहुत कुछ था, पर शब्द भी लड़खड़ा रहे थे। आशीष, कमला, राजीव और उसकी पत्नी सब अनु को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। अनु बार बार दौड़कर आशीष के पास आकर उसके सीने से लग जा रही थी। सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे। बोर्डिंग पासेस जब चेक होने लगे तो सब वहां से निकलने लगे। अनु सबको गले मिल रही थी, पर जब आशीष से आखिरी बार मिल रही थी तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। आशीष ने बड़ी मुश्किल से अनु से अपना हाथ छुड़ाया और फिर सब अनु की आंखों से ओझल हो गए। अनु बार बार आशीष को देखने के लिए मुड़ रही थी, पर वहाँ के नियम के विरुद्ध ना आशीष जा सकता था और ना ही अनु आशीष को ऐसा करने के लिए बोल सकती थी। उधर आशीष घर तो आ गया था, पर पूरा घर उसे काटने को दौड़ रहा था। जब तक कमला थी तब तक तो थोड़ा ठीक भी था, पर उसके बाद का अकेलापन उसे बहुत चुभ रहा था। जैसे तैसे उसकी रात गुजरी। उधर अनु भी रात भर सो नहीं पाई। अगले दिन से ही उसकी क्लासेस शुरू हो गई। जैसे ही वो फ्री हुई उसने आशीष के पास वीडियो कॉल किया। अनु को देखकर आशीष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो एक साथ बहुत सारे सवाल अनु से करने लगा। अनु बोली, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मैं रोज आपको वीडियो कॉल पे देखूंगी। आपका वजन थोड़ा भी मुझे कम लगा तो फिर आपसे कट्टी। आशीष बोला, ठीक है मेरी राजकुमारी, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। ऐसे ही रोज दोनों बातें करते देखते देखते दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए और अनु डॉक्टर बन गई। इतने सालों में बस 4 बार ही दोनों मिले थे। आशीष वक्त के साथ बुढ़ापे की तरफ बढ़ गया। अनु डॉक्टर की डिग्री मिलते ही वापस आ गई। आशीष अपनी बेटी को सामने देखकर बहुत खुश था और अनु भी अपने पापा से गले मिलकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। कुछ दिन तो बाप बेटी ने बातें करके ही बिता दी। आशीष ने अनु से पूछा, आगे का क्या प्लान है, कहाँ जाना है? अनु बोली, ऑफर्स तो कई देशों से आए हैं, पर मैं दिल्ली में ही अपनी प्रैक्टिस करूँगी। आशीष बोला, पर क्यों? विदेशों में सुविधाओं और पैसों की कमी नहीं है। अनु बोली, पहली बात तो ये पापा कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अब आपको मेरी ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि अगर सारे डॉक्टर पैसों के लिए विदेश जाने लगे तो हमारे देश के लोगों का इलाज कौन करेगा? आशीष बोला, मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार हो गई है और उसे गले से लगा लिया। अनु ने दिल्ली में ही एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। वो अपने पापा की हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रख रही थी। अपने पापा की देखभाल के लिए उसने नर्स रख दी थी। जब भी वो हॉस्पिटल से आती तो अपने पापा के पास बैठती। आशीष उसे देखकर मुस्कुरा देता। दोनों पहले की तरह बातें करते हैं। कमला भी बूढ़ी हो चली है। अनु ने उनकी देखभाल की भी व्यवस्था कर दी और उनका सारा खर्च खुद उठाती है। जब सब अनु और उसके त्याग की तारीफ करते हैं तो आशीष को अपनी परवरिश सफल हुई महसूस होती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।